छठी कक्षा के सभी छात्रों को मैं नए साल की नए शिक्षा के नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और 5वीं कक्षा के बाद आपका छठी कक्षा में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का हिंदी अध्यापक ज्ञानेश्वर सर, आप मुझे प्यार से अन्ना सर भी कहते हो, तो मैं तुम सबका यहाँ पर हिंदी विषय के कक्षा में स्वागत करता हूँ। हमारी हिंदी की किताब में जो पहली इकाई है, जो कि प्रथम सत्र के लिए होती है, तो पहली इकाई में मेला, सैर, बसंती हवा, उपहार, जोकर, आओ, आयु बताना सीखो, उसमें महाराष्ट्र की बेटी, मेरा अहोभाग्य, नदी कंधे पर, जन्मदिवस, सुई मेरी छौनारे, स्वयं अध्ययन भाग 1 और पुनरावर्तन का भाग 1, ये सारी चीज़ें हम इस पहली इकाई में सीखने वाले हैं बच्चों। तो ये पहली इकाई में हमें एक चित्र दिया गया है, पहचानो और बताओ। पेज का अनुक्रमांक 1 है। उस पहले पेज पर पहचानो और बताओ मेले के बारे में एक चित्र दिया है। मैं वो चित्र आपको यहाँ पर मेरे बाजू में जो जगह दिखती है यहाँ पे, वो चित्र भी दिखाने वाला हूँ। तो चित्र में मेला जो कि गांव-गांव में लगता है, शहरों में लगता है, किसी भगवान के मंदिर के सामने या फिर किसी दरगाह के सामने ऐसे मेले लगते हैं। नहीं तो शहरों में किसी भगवान या किसी मस्जिद या किसी दरगाह के सामने अगर मेला ना हो तो भी मेला लगता है, उसे आनंद नगरी भी कहते हैं। तो वो मेले में क्या क्या होता है, इसके बारे में यह चित्र में जानकारी दी गई है। कई चित्र इस चित्र में दिए गए हैं, उसका वर्णन यहाँ पर मैं आपको बोलकर सुनाने वाला हूँ। तो आप जब भी मेले में जाते हो, उसे यात्रा भी कहते हैं। जब भी आप मेले में जाते हो तो आपको वहाँ पे बड़े बड़े झूले दिखाई देते हैं। वो मेले में आने के लिए बस की भी व्यवस्था होती है, आपको बस भी देखने को मिलती है। और वो बस जहाँ पे रुकती है उसे बस स्टैंड कहते हैं, या फिर उसे हिंदी में बस स्टॉप भी कहते हैं। तो वहाँ पर बसें रुकती है, उस बस स्टैंड पर एक सहायता कक्ष भी होता है, जिसके माध्यम से मेले में आए हुए यात्रियों को बस कब कहाँ किसी समय आने वाली है, कहाँ से आने वाली है और कहाँ के लिए कब बस जाने वाली है, इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। उसके बाद मेले में बहुत सारे खिलौने बेचने वाले लोग भी आते हैं और उनके पास अलग अलग खिलौने होते हैं। उसके बाद सभी बच्चे अपने दादा दादी, मामा मामी, काका काकी, पापा मम्मी के साथ मेले में आते हैं। तो उस वक्त मेले में अलग अलग खेल भी लगे हुए होते हैं, जैसे निशानी बाजी का खेल। और उसके बाद कुछ ठेले भी लगे हुए होते हैं, कुछ खाने के ठेले, कुछ आइसक्रीम के ठेले, कुछ मिठाइयों के ठेले लगे हुए होते हैं। उसके बाद उस मेले में अगर कुछ चोरी का मामला सामने आए, कोई बच्चा खो जाए, तो उसके लिए उनकी सहायता करने के लिए वहाँ पुलिस चौकी भी और सुरक्षा चौकी भी लगी हुई होती है। वो चित्र में हमें साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो
लड़कियां होती है, वो लड़कियों को मन बहलाने वाले अलग अलग दुकानें, उनके सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जो वस्तुएं होती है, जैसे कि उनकी लिपस्टिक होती है, उसके बाद उनको हाथ में पहनने के लिए कंगन होते हैं, उसके बाद कान की बालियां होती है, उसके बाद नाक की नथनियाँ होती है। तो ऐसी चीज़ें मिलने की दुकानें भी वहाँ पर लगी हुई होती है। इसलिए उसके बाद जो गुब्बारे होते हैं, गुब्बारे वाले छोटे छोटे बच्चों को गुब्बारे बहुत पसंद आते हैं, तो गुब्बारों के भी दुकानदार वहाँ पे होते हैं। उनके गुब्बारों में हवा भरकर वो हवा में लहराते हुए गुब्बारे बेचने वाले लोग वहाँ पर होते हैं। और घर के लोग भी बच्चों के साथ वो मेले में आते हैं, मेला देखते हैं। तो इस प्रकार से पहली जो हमारी इकाई है उसमें जो मेला दिखाया है, वो मेले में क्या क्या होता है। उसके बाद पानी पीने के लिए वहाँ पे प्याऊ का भी इंतज़ाम किया हुआ होता है। उस पर कुछ पानी बचाने वाली लाइनें लिखी हुई होती है ताकि आप ज़्यादा पानी खराब ना करें। उसके बाद कूड़ादान होता है। जब भी यात्रा होती है, जब भी मेला होता है, तो उस मेले में बहुत सारा कूड़ा और कचरा फैलता है। तो वो कूड़ा और कचरा ज़्यादा ना फैले, इसलिए वहाँ पर कूड़ादान लगाया हुआ होता है। तभी बच्चों ने सबने क्या करना चाहिए, जो भी लोग मेला देखने आते हैं, मेलों में घूमने आते हैं, उन सभी ने उस कूड़ादान में अपनी फेंकी हुई चीज़ें डालनी चाहिए, अपनी ख़राब चीज़ें डालनी चाहिए। हम जो भी कुछ कचरा डालने वाले होते हैं तो वो कूड़ादान में डालना चाहिए, इसलिए वो कूड़ेदान वहाँ पर लगाए हुए होते हैं। उसके बाद यात्रा में बहुत आनंद से बच्चे, बूढ़े, औरतें, कुछ पुरुष भी बड़े चाव के साथ और बड़े उत्साह के साथ मेले में शामिल होते हैं। अगर ये मेला किसी भगवान या किसी दरगाह के सामने होता है तो वहाँ पर लोग दर्शन के लिए भी और वहाँ पे प्रार्थना के लिए भी जाते हैं। इस प्रकार से ये पहली इकाई के संदर्भ में यहाँ पे जो मेले का चित्र दिया है उसके बारे में हमने चर्चा की है। बच्चों, आपने भी कभी कहाँ पे मेला देखा होगा, तो आप भी मुझे इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से आपने देखे हुए मेलों में क्या क्या देखा है, इसके बारे में मुझे वीडियो भेजकर आप बोल सकते हो। अगर आपको वीडियो बनाना नहीं आता है, आप बोल नहीं सकते हो, तो आप लिखकर भी मुझे मेले के बारे में बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर अध्यापन के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं, वो मैं संकेत आपको पढ़कर सुनाता हूँ। विद्यार्थियों से चित्रों का परीक्षण कराकर प्रश्न पूछे। ये जो चित्र है आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में 1 नंबर के पेज पर जो चित्र दिया गया है, उसके बारे में मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। इसका सविस्तर वर्णन आप मुझे लिखकर भेजें या बोलकर भेजें। उसके बाद उनसे मेले का पूर्वानुभव कहलवाएं तथा दिए गए वाक्य को समझाएं। आप मुझे आपने जो मेला देखा है उसके बारे में आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगा उन मेलों के बारे में, उसके बारे में भी मुझे आप लिखकर भेजो। नहीं तो आपके आवाज़ में एक मैसेज कर दो, मैं आपका वो अनुभव सुनूंगा। उसके बाद परिचित फेरी वाला, सब्जी वाला आदि व्यवसायियों के सुख दुख को समझकर उनसे बातचीत करने के लिए प्रेरित करें। आप क्या करो, और एक बात मैं आपको काम देना चाहता हूँ इस मेला इकाई में, मेले के संदर्भ में, कि आप आपके गांव में, आपके शहरों में या आपके घर के आजू बाजू में, कि आपके घर के बाहर आपके गांव में जो बाजार होता है, जो मेला होता है, जो सब्जी मंडी होती है,
उसमें जो दुकानदार होते हैं उनके क्या सुख होते हैं, उनके क्या दुख होते हैं, वो कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, इसके बारे में जानकर आप मुझे उनके बारे में बताइए कि वो दुकानदार जो होते हैं वो कब खुश होते हैं, कब दुखी होते हैं, उनकी क्या समस्याएं होती है, उसके बारे में आप उनसे चर्चा करें और उनसे पूछताछ करें। इस प्रकार से हमें मेले के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है बच्चों। तो ये जो आपके हिंदी के किताब में दिया गया चित्र है वो मेले का, उसके बारे में आप मुझे लिखकर भेजें। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि सर हमें इस मेले के चित्र में इस बात के बारे में ज़्यादा कुछ समझा नहीं, ये ठेले के बारे में नहीं समझा, झूलों के बारे में नहीं समझा, खिलौने के बारे में नहीं समझा, या मेला कैसा होता है इसके बारे में और कुछ यदि आपको समस्याएं होती है तो मुझे लिखकर ज़रूर भेजो। बच्चों, हम अक्सर मिल नहीं पा रहे हैं, इस बात का बड़ा दुख मुझे यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन हम घर पे बैठ के भी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, हम एक दूसरों को बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ वार्तालाप करते रहिए, आपके पढ़ाई के बारे में हमें भेजते रहिए। ऐसी आपको यहाँ पर मैं सूचना इस क्लास के माध्यम से देता हूँ। और इसके बाद अगली तालिका में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में मैं आपको इसके बाद जो हमारे हिंदी की पहली इकाई में एक सैर नाम का पाठ है, उस सैर नाम के पाठ के बारे में, उस सैर पाठ के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप ज़रूर मैंने जो काम आपको बोला है वो कर मुझे भेजिएगा, ठीक है? तो कल फिर मिलेंगे, बाय।